हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसी क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ, जो कि हमारा चल रहा है प्रायिकता। जो हमारी प्रश्नावली नंबर 15.1 चल रही है, उसका नाम क्या है? उसका है प्रायिकता। जो कि प्रायिकता के एक पार्ट हम कर चुके हैं और दूसरा पार्ट है आज। सभी क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? तो प्रायिकता होती है हमारी एक संभावना। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है एक संभावना। अब संभावना किस प्रकार की होती है? यानी जैसे कि हम कोई भी मैच खेलते हैं या फिर कोई भी हम प्रायिकता निकालते हैं, तो उस प्रकार की हमारी संभावना होती है। इसमें हमने पिछले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम इस पार्ट में 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? प्रायिकता को लिखेंगे हम, प्रायिकता को हम पहली बार डिनोट करेंगे किससे? पीई से। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम और बटे में घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम। तो इस प्रकार है हमारे, यानी जिसके बारे में हमसे पूछा जाएगा वो हमें लिखना है ऊपर, यानी घटना जिसके बारे में पूछी गई है। लेकिन हमारे घटना के जो कुल परिणाम होंगे वो हमें नीचे लिखने होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि गोपी, यहाँ पर क्वेश्चन है कि गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली, कितने नर मछली कितने हमारे पास में? नर मछली हमारे पास में 5। नर मछली हमारे पास में कितने हैं? हमारे पास में नर मछली है 5। उसके बाद में क्या बोला है? उसके बाद में बोला है और 8 मादा मछली हैं। और मादा मछली कितनी है हमारे पास में? तो मादा मछली हमारे पास में 8। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं, में से एक मछली निकालकर उसे दे देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है हमें नर मछली की। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में। तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, यानी 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? क्वेश्चन पूछा है कि नर मछली आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर नर मछली मिलने की प्रायिकता, मिलने की प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रायिकता का फॉर्मूला है कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है? यानी पूछ क्या रहा हमसे? नर मछली। और हमारे पास में नर मछली है कितने? वास्तव में नर मछली हमारे पास में 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 और बटे में क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हमारे पास में? कुल परिणाम हमारे पास में 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 13, यानी 5/13 हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो आज को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास में, तो उसका नोटिफिकेशन आपसे 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। क्लियर? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि संयोग के एक खेल। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास में कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। किसको घुमाया जाता है? एक तीर को घुमाया जाता है, जो विराम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी संख्या को इंगित करती है। यदि यह सभी परिणाम संभव हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 8 को इंगित करेगा। तो हमारे पास में देखेंगे हम कुल परिणाम कितने हमारे पास में। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास में? यहाँ पर कुल परिणाम है हमारे पास में 8। कुल परिणाम कितने हमारे पास में? यानी संख्या 1 से लेकर संख्या कहाँ तक है? 8। तो कुल परिणाम कितने हमारे पास में? कुल परिणाम है 8।
किस प्रकार ये चक्र है, इस प्रकार ये चक्र है, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान के चलो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये 8, यानी इस प्रकार इसमें कोई तीर है अंदर और इस प्रकार है वो। तो इस चक्र को क्या करा जाता है, घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद में विराम अवस्था में आता है। और विराम अवस्था में आने पर जो ये बीच में तीर दे रखा है आपको, ये तीर, ये किसको इंगित करेगा, यानी किसको इंगित करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो 8 को इंगित करेगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है कि 8 को इंगित करेगा। तो 8 आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर क्या देखनी है हमें कि 8 आने की प्रायिकता। और प्रायिकता क्या मानते हैं हम, प्रायिकता मानते हैं PE। लेकिन 8 कितनी बार है इस चक्र में, 8 हमारे पास में एक बार है। कितनी बार है, एक बार। तो फॉर्मूला क्या है प्रायिकता का, फॉर्मूला है प्रायिकता का कि घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी 8 कितने हैं, 8 है हमारे पास में एक बार, तो ऊपर लिखेंगे 1। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है हमारे पास में 8, तो यहाँ पर 1/8 ये हमारा आंसर है। क्लियर। उसके बाद में पूछा आपसे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या करेगी, एक विषम संख्या को इंगित करेगी। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी विषम संख्या को इंगित करेगी। तो इसकी आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर। तो हम देखेंगे कि 1 से लेकर 8 तक की संख्याओं में विषम संख्या कितनी है। तो विषम संख्या कितनी है हमारे पास में, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी है, 1 है, उसके बाद में क्या है, 3 है, 5 और 7 है। तो विषम संख्या कितनी होगी हमारे पास में, 4 होगी, यानी 1 3 5 और 7। तो विषम संख्या कितनी, विषम संख्या हमारे पास में टोटल 4, तो ऊपर लिखेंगे 4। लेकिन कुल संख्या कितना है, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम है 8। और काटेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। उसके बाद में हमसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगी, किसको इंगित करेगी। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, यानी 2 से बड़ी संख्या देखेंगे हम। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, यानी क्या 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 मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। 2 से बड़ी हैं जो 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8, क्योंकि लास्ट संख्या क्या है हमारे पास में 8। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 6। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है हमारे पास में 8। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 6/8, या फिर इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में हमसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो आने की प्रायिकता क्या होगी, अब 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है, यानी जो यहाँ पे दी हुई है। तो 9 से कौन सी छोटी छोटी है, 8 भी छोटी है, 7 6 5 4 3 2 1, तो सभी संख्या क्या है, छोटी हैं। तो क्या हो जाएंगी टोटल, यानी 9 से छोटी संख्या कितनी है, 8 संख्या है टोटल। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम भी हमारे पास में 8 हैं। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या आएगा, 1, जो हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन हमारे पास में 4 क्वेश्चन, चारों के जवाब यहाँ पर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को रोककर आप इसको क्वेश्चन को उतार सकते हो अपनी फेयर कॉपी में। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। किसको, पासे को। और पासा क्या होता है, पासा होता है यानी डाइस, जिसको हम लूडो की गोटी बोलते हैं, वो हमारी क्या होती है, वो हमारा होता है पासा यानी डाइस। और डाइस में कहाँ तक अंक लिखे हुए थे, डाइस में लिखे हुए थे 6 तक। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक अंक लिखे हुए होते हैं एक पासे में। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है,
तो मैं आपको बताऊंगा अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारे पास में 2, फिर क्या होती है 3 और फिर क्या होती है 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी पासे में संख्या। तो पासे में संख्या कौन कौन सी होती है, पासे में संख्या होती है 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास में कुल हो जाएंगे 6, यानी 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 6। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो क्वेश्चन पूछा पहली बार में आपसे कि अभाज्य संख्या आएगी, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास में, मैं आपको बताऊंगा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो संख्याएं किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, यानी किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। और अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में क्या हो जाएगी 5। तो एक पासे पर कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 3 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, यानी 2 3 और 5 कितनी हो गई, 3 संख्याएँ। तो क्या हो जाएगा, यानी अनुकूल परिणाम कितने होंगे हमारे पास में 3, लेकिन कुल परिणाम कितने होंगे, कुल होंगे हमारे पास में 6। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, यानी कैंसिल करेंगे तो इसको क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे नहीं 2 और 6 के बीच की संख्या आएंगी। क्लियर, क्या क्या पूछा आपसे, 2 और 6 के बीच की संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 व 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 और 6 के बीच की संख्या कौन कौन सी होती है, तो होती है यहाँ पर 3 4 और 5। तो ये कितनी संख्या होगी, ये होगी हमारे पास में टोटल 3 संख्याएं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, तो ऊपर लिखेंगे 3। और कुल परिणाम कितने होंगे, कुल होंगे हमारे पास में 6। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इनको कैंसिल करने पर 1/2 आएगा। क्लियर, यानी हमें हर बार प्रायिकता का फॉर्मूला क्या लगाना है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है हमारा प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। तो यहाँ पर हर बार फॉर्मूला लगाना है, मैं इसीलिए हर बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमें कि एक विषम संख्या को प्राप्त करेगा, किसको, विषम संख्या को। तो यहाँ पर देखेंगे एक विषम संख्या को प्राप्त करेगा, यानी इसकी प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या यानी 1 से लेकर 6 तक की विषम संख्या कितनी होती है, तो विषम संख्या होती है हमारे पास में यानी 1 3 और 5। तो कुल विषम संख्या कितनी होगी 3। क्लियर, तो ये क्या हमारे पास में, ये हमारे पास में विषम संख्या है, कितनी हमारे पास में 3 विषम संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, ये हो गए 3, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 6। इनको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आएगा 1/2। तो ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं। क्लियर, उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी 14वां क्वेश्चन है हमारे पास में। और 14वें नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश के पत्तों की गड्डी। क्लियर, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी क्या दे रखा हमको, हमें दे रखी एक ताश के पत्तों की एक गड्डी। ताश के पत्तों की गड्डी में कुल टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। उसके बाद में पूछा हमसे कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, यानी अधिकतम बार किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो कुल पत्ते कितने होते हैं एक गड्डी में, तो कुल पत्ते होते हैं हमारे पास में 52। क्लियर, तो यहाँ पर होते हैं 52, लेकिन एक गड्डी में रंग कितने होते हैं, रंग होते हैं हमारे पास में 2। कौन कौन से होते हैं, एक लाल रंग होता है और एक होता है काला रंग। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग होगा एक तो, और एक क्या होगा हमारे पास में, और एक होगा हमारे पास में काला रंग। 2 प्रकार के रंग होते हैं। तो 52 कितने हो जाएंगे, 26 पत्ती होती है, यानी 26 लाल पत्तियाँ होती हैं और 26 क्या होती है हमारे पास में, 26 होती है काली पत्तियाँ। क्लियर, उसके बाद में देखेंगे हम लाल, यानी लाल पत्ती में और 2 और कलर होते हैं, नहीं कलर तो 2 ही होते हैं बेसिकली, लाल और एक काला, लेकिन इनमें अलग प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। तो लाल यानी लाल प्रकार की कितनी पत्तियाँ होती हैं, ये 2 प्रकार में बट जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पान, क्या होती है, एक पान की पत्ती होती है, और एक क्या होती है, एक होती है हमारे पास में ईंट की पत्ती।
क्लियर। तो पान की कितनी पत्ती हो जाएंगी, पान की पत्ती हो जाएंगी यहाँ पर 13, और ईंट की भी कितनी हो जाएंगी, ईंट की हो जाएंगी हमारे पास में 13 पत्तियाँ। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम काले रंग की पत्तियाँ। तो काले रंग की क्या होगी, तो हमारे पास में काले रंग की एक तो हो जाएगी चिड़ी की पत्ती। किसकी हो जाएगी, यानी काले रंग की क्या, एक तो लाल रंग की पान की पत्ती हो जाएगी और एक ईंट की पत्ती। उसके बाद में काले रंग की क्या होगी, काले रंग का एक हुक्म होगा, यानी हुक्म की पत्तियाँ, और एक क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी हमारे पास में चिड़ी। ये चिड़ी की पत्तियाँ कितनी होती हैं यहाँ पर होती है 13। क्लियर। तो अब देखेंगे हम, यानी एक गड्डी में कितने प्रकार की पत्तियाँ होती, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, पान, ईंट, हुक्म और चिड़ी, 4 प्रकार की। चारों में कितनी होती है, 13 पत्तियाँ। तो 13 चौके 52, तो टोटल पत्ती कितनी होती हैं, 52 पत्तियाँ। उसके बाद में देखते हैं हम कि कितने गड्डी में कलर कितने होते हैं। एक पत्ती मतलब इसमें एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, लेकिन रंग कितने होते हैं, रंग होते हैं हमारे पास में 2। कौन कौन से, एक लाल रंग होगा और एक काला रंग। तो इनमें कितने हो जाएंगी, 26 पत्तियाँ हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि 13 पत्तियाँ होती हैं, और 13 पत्ती किस प्रकार होती हैं, यानी इसमें होती हैं, एक इक्का होता है, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठे, नौला, देहला। तो ये 10 तक पत्तियाँ तो होती है गिन के। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है एक जोखर, यानी जिसको हम बोलते हैं गुलाम, यानी जे। उसके बाद में होती है एक क्वीन यानी रानी, जिसको हम बोलते हैं बेगम। और एक क्या होता है हमारे पास में, एक होता है के यानी किंग, और किंग को क्या बोलते हैं, राजा यानी बादशाह। तो यहाँ पर जे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुलाम। क्या हो जाएगा, गुलाम। क्वीन क्या हो जाएगी, है ना, क्वीन यानी रानी यानी बेगम, तो यहाँ पर हो जाएगी बेगम। उसके बाद में किंग यानी क्या हो जाएगा, राजा यानी बादशाह। तो ये होते हैं हमारे पास में क्लियर पत्ती। तो 3 तो इस प्रकार की होती हैं, और उसके बाद में 10 तक पत्तियाँ वैसे होती हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक पत्तियाँ होती है। उसके बाद में 11वीं पत्ती होती है जोकर, 12वीं पत्ती होती है बेगम, और 13वीं पत्ती होती है बादशाह। तो टोटल कितनी पत्तियाँ होती हैं, 13 पत्तियाँ होती हैं। कुल मिला के इनमें क्या हो जाएगी, इनमें 4 इक्के होते हैं, यानी एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें, एक इक्का इसमें। इसमें दुक्की, इसमें भी दुक्की, इसमें भी दुक्की, इसमें भी दुक्की, यानी इस प्रकार 13 पत्ते कितने हो जाएंगे, टोटल 52 पत्ते हो जाएंगे हमारे पास में। क्लियर। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि इसमें तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, यानी पूरी गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते, तो पूरी गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो तस्वीर वाला पत्ता होता है जोखर, एक क्या होता है बेगम, और एक क्या होती है बादशाह। क्लियर। यानी एक चिड़ी में कितनी पत्ती होंगी, चिड़ी में होगी एक गुलाम होगा, एक बेगम होगी, एक बादशाह होगा। तो 3 पत्तियाँ इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो तस्वीर वाली पत्तियाँ टोटल कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर तस्वीर वाली पत्तियाँ जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारे पास में टोटल 12 पत्तियाँ। कितनी हो जाएंगी, 12। यानी एक चिड़ी में कितनी होती है, 3 पत्तियाँ, हुक्म में कितनी होती है, 3 पत्तियाँ, उस ईंट में कितनी होती है, 3, इसी प्रकार 3 होती हैं। तो 4 में कितनी होती है, 3 चौके 12, यानी टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें 12 में रंग कितने होते हैं। इनमें होते हैं 2 रंग। कौन कौन से, एक लाल रंग होता है, और इसमें एक क्या होता है, काला रंग। इनमें कितने होते हैं, 6 पत्तियाँ होती हैं, 6 पत्तियाँ इसमें, 6 पत्तियाँ इसमें। क्लियर। और आपसे अगर पूछ लिया जाए इसमें कि इसमें इस 12 पत्ती में गुलाम कितने होते हैं, तो 4 गुलाम होते हैं। बेगम कितनी होती हैं, 4 बेगम होती हैं। और बादशाह कितने होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। क्लियर। तो मैंने अभी तक आपको सब कुछ बता दिया है, और अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन। क्लियर। तो लाल रंग के, अब मैं आपसे पूछूँ जैसे कि इसमें कितने बादशाह हैं, लाल रंग के कितने बादशाह होंगे टोटल, 2, और काले रंग के कितने होंगे, 2। तो यहाँ पर यानी कलर कितने हैं, 2, और हर एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 4 तो 4 3 मतलब 13 चौके 52। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 13 13 13 इस प्रकार। क्लियर। अब देखेंगे हम सब क्वेश्चन करके। तो क्वेश्चन क्या क्या दे रखे हैं हमारे पास में, क्वेश्चन है आपके पास में, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक लाल रंग का बादशाह। पहला क्वेश्चन क्या है, लाल रंग का बादशाह। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गड्डी में पत्ती कितनी होती हैं, तो गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, तो यहाँ पर होते कुल पत्ते होते हैं हमारे पास में 52। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर इसकी देखेंगे प्रायिकता। तो क्या करेंगे हम, अब बादशाह होते कितने, बेसिकली पूरी गड्डी में 4 पत्ते होते हैं बादशाह के। कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, एक चिड़ी का होता है, एक हुक्म का होता है, एक पान का होता है, एक ईंट का होता है। तो 4 बादशाह होते हैं। लेकिन रंग कितने होते हैं पूरी गड्डी में, 2 रंग।
तो 4 में कितने का भाग देंगे हम 2 का, तो 2 लाल बादशाह हो जाएंगे और 2 ही कितने हो जाएंगे काले बादशाह। पूरी गड्डी में 2 कितने हो जाएंगे लाल बादशाह और 2 क्या हो जाएंगे काले बादशाह। क्लियर। तो क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि लाल रंग का बादशाह, तो टोटल कितने लाल रंग के बादशाह होते हैं हमारे पास में, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2, लेकिन कुल परिणाम कितने हमारे पास में, कुल परिणाम है हमारे पास में 52। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1/26 और ये क्या हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/26। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक फेस कार्ड वाला यानी तस्वीर वाला, क्या पूछा आपसे, फेस कार्ड वाला या फिर तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ पर देखेंगे फेस कार्ड वाला, तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड यानी कार्ड को क्या बोलते हैं हम, कार्ड होता है पत्ता, तो फेस कार्ड वाला पत्ता। अब मैंने आपको बताया था अभी फेस कार्ड वाले गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, यहाँ पर होते हैं 12 पत्ते। कितने होते हैं 12। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 12, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, कुल परिणाम है 52। तो यहाँ पर आ जाएगा 12/52। क्लियर। तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। काटना चाहते तो आप इसको काट सकते हो, अन्यथा यहीं पे 12/52 भी हमारा आंसर है। उसके बाद में देखते हैं हम दूसरा थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। क्या दे रखा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ देखते हैं तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, मैंने भी आपको बताया था तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। गड्डी में रंग कितने होते हैं, एक गड्डी में 2 रंग, तो इसमें 12 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो क्या आ जाएंगे 6। तो यहाँ पर 6 तो क्या हो जाएंगे, यानी 6 तो हो जाएंगे लाल रंग के पत्ते और 6 क्या हो जाएंगे, 6 ही हो जाएंगे काले रंग के पत्ते। लेकिन पूछा क्या हमसे, तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर देखेंगे हम लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्ता आने की प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है 6 और बटे में क्या हो जाएगा टोटल परिणाम यानी 52। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, अन्यथा यहीं पर 6/52 भी छोड़ सकते हो। ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि पान का गुलाम। क्या है, पान का गुलाम। तो पूरी गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, पान, हुकुम, ईंट और चिड़ी। लेकिन पान में कितनी पत्तियां होती है, पान में होती है 13 पत्तियां, यानी एक एक पत्ती हर किसी की होती है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक तो होती है पत्ते, 1 से लेकर 10 तक तो नंबर होते हैं। उसके बाद में 11वें नंबर क्या आता है, 11वें नंबर पर आता है गुलाम, 12वें नंबर पर क्या आता है बेगम और 13वें नंबर पर क्या आता है बादशाह। तो गुलाम कितने होंगे इसमें, यानी पान का गुलाम कितना है, 1 है। पान का गुलाम कितना टोटल 1। तो यहाँ पर देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पान का गुलाम आने की प्रायिकता। पान के गुलाम की प्रायिकता। तो पान के गुलाम कितने हैं हमारे पास में टोटल, तो पान के गुलाम है हमारे पास में 1, यानी अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास में 1। और कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल गड्डी में पत्ते हमारे पास में 52। तो ये हो जाएगा 1/52 हमारा आंसर। यानी हमसे जो पूछा है वो हम लिखते हैं ऊपर और कुल परिणाम लिखते हैं हम नीचे। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। लेकिन पूछा क्या आपसे, हुकुम का पत्ता पूछा है, तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है आपके पास में, पांचवा क्वेश्चन है कि हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, पत्ते की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी गड्डी में हुकुम के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास में 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। तो 13/52 यानी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/4 या फिर 13/52 भी हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, एक ईंट की बेगम। तो ईंट की बेगम कितनी होती है, 1 ही होती है। पूरी गड्डी में ईंट की बेगम कितनी होती है 1। और अगर आपसे पूछे पूरी गड्डी में ईंट के पत्ते कितने होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं 13 पत्ते। तो पूछा क्या आपसे, ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम इसकी क्या प्रायिकता है। तो ईंट की बेगम कितनी, अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम कितने हमारे पास में, तो कुल परिणाम है 52। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/52। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी और एचबीएससी यानी हरियाणा बोर्ड एग्जाम और राजस्थान बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन हर बार 1 या 2 नंबर में या फिर 6 नंबर में भी पूछा जाता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट।
तो दोस्तों अब देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यानी यहाँ पर दे रखा है 15वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में कि ताश के 5 पत्तों का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का है। तो हमें 5 पत्ते कितने दे रखे हैं, नहीं कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर, तो 5 पत्ते दे रखे हैं हमारे पास में, यानी ताश के कितने पत्ते दे रखे हैं, 5 पत्ते। कौन कौन से दे रखे हैं, उसमें दे रखा है एक दहला, तो उसमें एक दहला दे रखा है। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसमें एक गुलाम दे रखा है, तो यहाँ पे एक क्या है, गुलाम। उसके बाद में क्या दे रखा है, एक बेगम दे रखी है, तो एक क्या है, एक हमारे पास में बेगम है। उसके बाद में क्या देखा है, उसमें बाद में दे रखा है हमें बादशाह। और उसके बाद में क्या दे रखी है, उसके बाद में दे रखी है एक इक्का। तो हमें 5 पत्ते दे रखे हैं। उसके बाद में क्या पूछा है कि इन पत्तों को पलट कर रखा जाता है, यानी क्या रख दिया जाता है, इनको पलट कर रख दिया जाता है। फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रखा है कि निकाला गया पत्ता एक क्या है, एक बेगम है। बेगम किसे बोलते हैं आप, बेगम बोलते हैं नहीं जो अपने गमों को किसको दे दे, बादशाह को दे दे, वो खुद क्या हो जाती है, बेगम। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, इसीलिए इसे कहते हैं बेगम। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखते हैं कि कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, यानी कुल कितने परिणाम दे रखे हैं हमें, तो कुल परिणाम दे रखे हैं हमें 5। कुल परिणाम कितने दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि बेगम आने की प्रायिकता। तो एक पत्ता क्या हो, एक पत्ता एक बेगम हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि बेगम आने की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता। तो देखेंगे हम कि जितने पत्ते दे रखे हैं उनमें बेगम कितनी बार है, तो बेगम है उनमें एक बार। कितनी बार है, एक बार, यानी 5 पत्तों में बेगम कितनी है, एक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है हमारे पास में 5। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/5। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि बेगम निकल आती है, वास्तविकता में क्या निकल आई, बेगम निकल आई। उसके बाद देखते हैं बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यानी इन 5 पत्तों में से एक पत्ते को क्या कर दिया जाए, अलग रख दिया जाए। तो ये कितने पत्ते बचेंगे, अब ये बचेंगे हमारे पास में 4। और एक अन्य पत्ता निकाला जाए, यानी अब 4 पत्तों में से क्या निकाल रहे हैं, एक और पत्ता निकाल रहे हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक इक्का है, क्या है, एक इक्का है। तो इसी में नहीं फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा आपको, एक क्वेश्चन क्या है, एक इक्का है। तो इक्का आने की प्रायिकता, कितने पत्तों में से निकल रहा है इक्का, तो इक्का आने की प्रायिकता यानी कितने पत्तों में से निकल रहा है, इक्का निकल रहा है 4 पत्तों में से। क्यों निकल रहा है 4 पत्तों में से, क्योंकि जो निकाली गई बेगम थी वो 5 पत्तों में से अलग कर दी गई है, यानी यहाँ पर अलग कर दी गई है। तो कुल पत्ते कितने बच गए हमारे पास में, 4। और इनमें से क्या निकल रही है, एक निकल रहा है, एक इक्का। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 4 पत्तों में क्या है, एक इक्का है। और कुल पत्ते कितने हमारे पास, कुल हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/4। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बेगम है, क्या है, एक बेगम है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर क्या निकल रहा है, अब निकाल रहा कि एक बेगम है। तो बेगम तो हमने पहले ही निकाल के रख दी, उसने क्या निकाल दी है, बेगम तो पहले से साइड में निकाल दी है। तो अब बेगम कैसे आ सकती है, जैसे कि 5 पत्तों में से पहले क्या निकाली थी, बेगम निकाली थी। वास्तविकता में क्या निकल आई है हमारे पास में, बेगम निकल आई है। लेकिन अब क्या पूछा है, तो दूसरा निकाला गया पत्ता, पहली बार में क्या पूछा है कि एक इक्का है, तो इक्के की प्रायिकता तो हो जाएगी 1/4। उसके बाद में बी क्वेश्चन पूछा है कि एक बेगम है। तो बेगम तो हमारे पास में है ही नहीं 4 पत्तों में, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास में 0। क्या हो जाएगी, 0। या फिर बेगम इन 4 पत्तों में क्या नहीं है, बेगम नहीं है। और बेगम हमसे पूछ रहा है कि बेगम निकालो, तो बेगम नहीं होगी भाई, क्लियर है। यानी 4 पत्तों में क्या नहीं है, बेगम नहीं है। और 4 पत्तों में जब बेगम नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बी क्वेश्चन कि बेगम, क्या पूछा है कि बेगम आने की प्रायिकता, बेगम की प्रायिकता। लेकिन बेगम क्या नहीं है, इन पत्तों में 4 पत्तों में नहीं है। और नहीं है तो क्या भाई, वहाँ पर प्रायिकता किस क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी इसकी 0। क्लियर। यानी जो पत्ता है ही नहीं हमारे पास में तो उसकी प्रायिकता पूछी गई है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन बचे हुए जो 4 पत्ते हैं वो आ सकते हैं, तो बेगम नहीं आ सकती। क्लियर। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास में 0। क्लियर। यानी क्या पूछा, बेगम पूछा हमसे और बेगम हमारे पास में है नहीं, तो क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 16वें नंबर का क्वेश्चन है। ये हमारा NCERT प्रायिकता यानी चैप्टर नंबर 15 के सभी क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास में, इनके हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। तो देखेंगे कि 16वां क्वेश्चन क्या है कि किसी कारण 12 खराब पेन कितने हमारे पास में 12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खराब पेन कितने हैं, तो खराब पेन हमारे पास में कितने हैं 12। तो खराब पेन बराबर 12 पेन। उसके बाद में क्या बोले कि 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। तो अच्छे पेन कितने हमारे पास में, तो यहाँ पर हैं अच्छे पेन 132 पेन, यानी 12 खराब पेनों में क्या मिल गए हैं 132 अच्छे पेन मिल चुके हैं। यानी 12 खराब पेन हैं, अंदर से खराब हैं, वो दिखने में हमको पता नहीं कि खराब हैं या नहीं है, लेकिन अंदर से वो खराब हैं। उसके बाद में क्या बोला है कि केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा, यानी देख के नहीं बताया जा सकता पेन खराब है या फिर अच्छा, उसको हम चेक करेंगे तभी पता लगेगा हमें। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता। तो क्या पूछे हमसे, अच्छा आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखेंगे कुल परिणाम पहले, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास में यानी 132 और 12 ये हो जाएंगे 144। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास में 144। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा हमसे कि निकाला गया पेन क्या हो अच्छा, तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता, यानी अच्छा पेन आने की प्रायिकता। तो अच्छा पेन कितने हमारे पास में, यानी अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास में, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में, अनुकूल परिणाम है यानी अच्छे पेन 132 पेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 132। लेकिन कुल परिणाम कितने हमारे पास में, कुल परिणाम है 144। तो 132/144 ये हमारा क्या है राइट आंसर है। इसको आप आगे कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लियर। कैंसिल किस प्रकार होगा, कैंसिल कर सकते हो आप 12 से, 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 कम 12 नहीं 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो क्या हो जाएगा कैंसिल करने पे, यहाँ पर कैंसिल करने पे हो जाएगा हमारा, यानी या लिख सकते हैं हम इसको 11/12 और ये हमारा क्या है राइट आंसर है। क्लियर। इनका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इनको लिखते रहना साथ के साथ में। यहाँ पर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 17वें का दूसरा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो 16वां क्वेश्चन था, ये 17वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। टोटल कितने बल्ब हैं हमारे पास में 20 बल्ब। तो यहाँ पर दे दिया जाएगा, यानी हल देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल कितने बल्ब हैं, यानी कुल परिणाम कितने हमारे पास में है, तो कुल परिणाम है हमारे पास में यहाँ पर 20। लेकिन क्या बोला है कि 4 बल्ब क्या हैं खराब हैं। तो खराब बल्ब कितने हमारे पास में यहाँ पर, तो खराब बल्ब है हमारे पास में 4। अब 20 में 4 खराब है तो अच्छे कितने हैं, अच्छे हो जाएंगे 16। तो यहाँ पर हो जाएंगे अच्छे पे यानी अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, अच्छे बल्ब हैं जो वो हो जाएंगे हमारे पास में 16। उसके बाद में देखते हैं कि इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब क्या है खराब है। तो यहाँ पर देखेंगे हम खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब आने की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी खराब बल्ब अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में खराब के, तो खराब के अनुकूल परिणाम है हमारे पास में यानी 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम हमारे पास में 20। तो 4/20 ये आंसर है, या फिर इसको काट सकते हैं, यानी 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/5 हमारा राइट आंसर है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी 17वें का दूसरा क्वेश्चन। तो 17वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कि मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, क्या नहीं है खराब नहीं है। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। तो कुल कितने हैं हमारे पास में कुल परिणाम, तो कुल परिणाम तो हमारे पास में 20 हैं, लेकिन खराब कितने हैं, जो बल्ब क्या है बल्ब खराब है हमारे पास में, खराब कितने हमारे पास में, खराब है हमारे पास में 4। और अच्छे बल्ब कितने हैं, तो अच्छे बल्ब लिख देता हूँ यहाँ पर 16। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए पहले क्वेश्चन में कि मैं निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें निकाला गया बल्ब क्या नहीं खराब नहीं, क्या था वो अच्छा था, और न ही इसे दोबारा इस बल्बों में मिलाया जाता है। यानी क्या कर दिया, जो पहले बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, क्या था अच्छा था। और अच्छे बल्ब कितने हमारे पास में 16। तो 16 में से क्या कर दिया गया, एक बल्ब निकाल कर रख दिया गया साइड में, तो कुल बच गए कितने अच्छे बच गए हमारे पास में 15। यानी उस बल्ब को मिलाया नहीं है, अलग रख दिया उसको। क्लियर। तो शेष बचे बल्बों में से
एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है तो क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है ये कि अच्छा बल्ब, आप बोल दो नहीं खराब नहीं है, खराब नहीं आने की प्रायिकता बोल दो, या फिर आप बोलो कि अच्छा पेन आने की, अच्छा बल्ब आने की प्रायिकता। तो खराब नहीं होगा तो क्या होगा, सही होगा। सही क्या है, अच्छे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता। तो अच्छे बल्ब आने की प्रायिकता, तो इसमें क्या है, अनुकूल परिणाम क्या है अच्छे बल्ब में, तो अच्छे बल्ब में अनुकूल परिणाम बच गया हमारे पास में 15। क्यों, क्योंकि जो पहला निकाला गया बल्ब था वो साइड में रख दिया है, तो यहाँ पर हो गया अनुकूल परिणाम 15। लेकिन कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो पहले कुल परिणाम कितने थे, 20 थे। जो एक निकाला गया वो हट तो गया, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कुल हो जाएंगे 19। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो कुल हो जाएंगे यहाँ पर 19। तो बटे में क्या आ जाएगा 19। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। तो उसके बाद में देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 18वें नंबर क्वेश्चन है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। क्या दे रखा है, एक पेटी में कितने डिस्क हैं, 90 डिस्क हैं, और जिनमें 1 से लेकर 90 तक अंक क्या है, अंकित हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिनमें 1 से लेकर 90 तक की संख्या अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई डिस्क पर अंकित है। क्या है कि इस डिस्क पर अंकित होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो कुल पर यहाँ पर देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर 90। यानी कहाँ तक संख्या डिनोट हुई पड़ी है, तो संख्या है 90। यानी कुल पेटी में कितनी संख्या है, कुल है 90 डिस्क। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, तो क्वेश्चन पूछा हमसे, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, तो क्वेश्चन पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या। तो 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 90 तक अंक हैं। कहाँ तक है, 90 तक। तो उनमें 2 अंकों की संख्या कितनी होंगी, 2 अंकों की संख्या होगी 10 से स्टार्ट हो जाएगी और कहाँ तक आएगी, 90 तक आएगी। तो 2 अंकों की संख्या यानी 9 हटा देंगे, 90 में कितने हटा देंगे हम, 9 संख्या हटा देंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की अंकों की जो संख्या वो 1 अंक वाली है। उसके बाद में देखेंगे 10 क्या है, 2 अंक वाली, 11 क्या है, 2 अंक वाली। उसी प्रकार 90 तक कितनी हो जाए, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएंगी हमारे पास में, तो 2 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास में, वो 81 संख्या है। कितनी है, 81। तो पहला क्वेश्चन दे दिया हमें कि 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, यानी घटना के अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम यानी 2 अंकों की संख्या कितनी है, 81 है, तो ऊपर लिखेंगे हम 81। लेकिन कुल संख्या कितनी है हमारे पास में, कुल है हमारे पास में 90। तो क्या हो जाएगा, यानी इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 में 81 और 9 दही 90, तो 9/10 या फिर 81/90 क्या है, हमारा आंसर है। इसको हम कैंसिल आउट करके 9/10 भी लिख सकते हैं। ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 1 से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे हम कि पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ पर आएंगी। तो 1 से लेकर 90 तक में पूर्ण वर्ग संख्या। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। तो देखेंगे हम, यानी 1 से लेकर और 90 तक की अंकों की संख्या में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होगी। तो 1 से लेकर कितनी संख्या है, 90 तक। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या है हमारे पास में 1 है, और क्या है 4 है, 9, उसके बाद में क्या है 16, उसके बाद में क्या है 25, उसके बाद में क्या है 36, उसके बाद में 49, उसके बाद में क्या है 64, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारे पास में यानी 81, और उसके बाद में हम ले नहीं सकते। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएंगी, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी हमारे पास में 9। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 9, और कुल परिणाम कितने हैं 90 है। तो 9/90 यानी काटेंगे तो इसको क्या आएगा 1/10। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा आपसे तीसरा क्वेश्चन कि 5
से विभाजित संख्या। किससे? 5 से विभाजित संख्या। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? तो तीसरा क्वेश्चन है 5 से विभाजित, 5 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से विभाजित बोले तो यानी यहाँ पर देखेंगे हम 1 से लेके क्या पूछा हमसे, 1 से लेके 90 तक की संख्या है। कहाँ तक की संख्या है? 1 से लेके और 90 तक की संख्या है। लेकिन 1 से लेके 90 तक की संख्याओं में 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो यहाँ पर हो जाएगी 5, 10, 15, 20 इस प्रकार। तो हो जाएंगी क्या क्या? तो हो जाएगी 5, 10, 15, 20, 25, 30, उसके बाद में 35, उसके बाद में 40, 45, 50, उसके बाद में 50, उसके बाद में क्या आएगा? 55, उसके बाद में क्या आएगा? 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो कितनी संख्या हो जाएंगी? ये संख्या हो जाएंगी हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 18 संख्याएं। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 18 और कुल परिणाम कितने हैं? 90। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूनी 18 और ऊपर के नीचे क्या आएगा? 9 दही 90। उसके बाद में कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1/5। या फिर इसको डायरेक्ट काट सकते नहीं, 18 कम 18, 18 पंजा 90, इस प्रकार भी हम काट सकते थे। क्लियर? तो वीडियो को आप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? तो 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास में एक पासा है। क्या है? एक बच्चे के पास में एक ऐसा पासा है कि जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासे में कुल कितने अंक होते हैं? कुल होते हैं 6। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 6। तो पासे पर कौन कौन से अंक अंकित हैं? A, B, C, D, E, A। यानी यहाँ पर लिख रहा है A, B, C, D, E और फिर दोबारा से A। ये 6 अंक अंकित हैं किस पे? पासे पे। उसके बाद में देखें कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि पहला क्वेश्चन क्या है? A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो पहला क्वेश्चन है कि A प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर A कितनी बार आ रहा है? यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं A के? तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम है यानी 2। तो एक बार तो A यहाँ पर है और एक बार A यहाँ पर है। तो कुल A कितने हैं? 2 हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर यानी 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि D प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? D। तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर D प्राप्त हो। तो D प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे D के? तो यहाँ पर D कितनी बार है? D है हमारा यहाँ पर 1 बार। यानी इनमें कितनी बार है D? तो D है हमारे पास में 1 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। तो 1/6 हमारा ये क्या है? राइट आंसर है। यानी प्रायिकता एक मानो कुछ भी नहीं है एक कि आपको अनुकूल परिणाम तो लिखने हैं ऊपर जो हमसे पूछा गया है, लेकिन जो कुल परिणाम है वो हमें क्या लिखना है? नीचे। और यही हमारा आंसर होता है। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे में घटना के कुल परिणाम। और प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0। प्रायिकता कितने प्रकार की होती है? प्रायिकता होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक निश्चित प्रायिकता और एक अनिश्चित प्रायिकता। क्लियर? निश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है? निश्चित प्रायिकता का मान होता है 1 और अनिश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है? उसका मान होता है 0। क्लियर? उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 21वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखे हैं कि 144 बॉल पेन। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं? बॉल पेन दे रखे हैं। 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। बिल्कुल, हम खराब क्यों खरीदेंगे? हम अगर पैसे दे रहे हैं तो हम सही पेन खरीदेंगे, खराब क्यों खरीदेंगे?
तो उसके बाद हम देख रहे हैं, बोल रहा है कि चाहेंगे कि दुकानदार ने इन पेनों में से एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि आप वह पेन खरीदेंगे। कौन सा पेन? जो पेन दुकानदार निकाल कर देता है। दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 144 बॉल पेन, तो कुल कितने हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुल परिणाम कितने हमारे पास में? तो कुल परिणाम हो जाएंगे 144। तो यहाँ पर हो जाएंगे कुल परिणाम बराबर 144। लेकिन 20 बॉल पेन खराब हैं, तो खराब बॉल पेन कितने हो जाएंगे, यानी खराब पेन। तो खराब पेन कितने हमारे पास में? खराब पेन है हमारे पास में 20। लेकिन टोटल पेन कितने हैं? 144 और ख़राब पेन कितने हैं? 20। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे? यानी 144 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 124। तो अच्छे पेन कितने हैं? यहाँ पर अच्छे पेन है हमारे पास में, अच्छे पेन बराबर 124, बराबर 124 देखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कि 144 बॉल पेन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 144 बॉल पेन के समूह में 20 पेन खराब हैं और शेष पेन अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन अच्छा हो, परंतु आप खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार ने इन पेनों में से एक पेन निकाल कर देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो पेन खरीदेंगे, कब खरीदेंगे हम पेन? जब अच्छा होगा तो ही तो पेन खरीदेंगे हम। अब खराब पेन को कौन लेना चाहेगा? तो देखेंगे हम, यानी आप वह पेन खरीदेंगे। कौन सा पेन खरीदेंगे भाई? अच्छा पेन खरीदेंगे। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि अच्छे पेन आने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रायिकता। क्लियर? तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास में, यानी अच्छे पेन है कितने वास्तव में? अच्छे पेन हमारे पास में 124 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 124। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 144, तो यहाँ पर हो जाएगा 144। यही हमारा क्या है? आंसर है। या फिर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कैंसिल आउट आने पर बाद में जो आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। या फिर आप लिख सकते हैं 124/144। भाई आप कौन सा पेन खरीदोगे? आप अच्छा पेन खरीदोगे, खराब क्यों खरीदोगे आप? तो आप दूसरा क्वेश्चन है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे हम? खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि खराब पेन आने की प्रायिकता। तो खराब पेन आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नहीं, खराब पेन कितने हैं हमारे पास में? तो खराब पेन हमारे पास में है 20। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 20। लेकिन कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 144। तो यही क्या हमारा? यही हमारा आंसर है। या फिर इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, आगे इसको कैंसिल भी कर सकते हो, अन्यथा यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो उसके बाद हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं हम? 3 बार। अब मैं आपको सभी प्रकार के जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास में क्या होता है? एक सिक्का होता है। क्या हो हमारे पास में? एक सिक्का। तो एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल होंगे 2। और कौन कौन से परिणाम होंगे? वो होंगे हमारे पास में एक हेड होगा और एक टेल होगा। यानी हेड को हम क्या बोलते हैं? हेड को बोलते हैं हम चित्त, और टेल को हम बोलते हैं पट। क्लियर? हम हेड टेल भी बोल सकते हैं उसको, और चित्त पट भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि 2 सिक्के हों, कितने हों? अगर सिक्के कितने हों? सिक्के हों 2, तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल होंगे 4 परिणाम। कौन कौन से होंगे? हमारे पास में होंगे 2 हेड 2 टेल, या फिर एक हेड एक टेल, या फिर एक टेल एक हेड, या फिर एक हेड या फिर एक टेल। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे? इस प्रकार हमारे पास में 4 परिणाम हो जाएंगे। लेकिन हमें पता क्या पड़ेगा कि हमारे पास में कितने परिणाम होंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि 2 की पावर n, इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम। अब n क्या है? n है हमारे पास में सिक्कों की संख्या। n क्या हमारे पास में? n है सिक्कों की संख्या। जैसे कि आपसे पूछ ले कि सिक्का 1 उछाला जा रहा है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या रखेंगे हम? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? तो कुल परिणाम हो जाएंगे 2। उसी प्रकार हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं, कितने उछाल रहे हैं? 2, तो 2 की पावर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। और बराबर 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? यानी 2 गुणा 2, और बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब हम सिक्के कितने उछाल रहे हैं? हम मान के चलो सिक्के उछाल रहे हैं, यानी या तो 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाल दें। बात एक ही है भाई, अगर आप 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं।
आप 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं या फिर एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, अगर एक सिक्के को कितनी बार उछाल दिया जाए, 3 बार, तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस प्रकार हम टोटल परिणाम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में सिक्के कितने हों, 3 सिक्के हों, 3 सिक्कों को हम क्या करते हैं, उछालते हैं, तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 8। लेकिन कुल परिणाम होते कौन कौन से वो देखो आप, तो वो हो जाएंगे हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, या फिर क्या हो जाएगा, 2 हेड 1 टेल, या फिर क्या होगा, 1 टेल 2 हेड, या फिर क्या होगा, 2 टेल 1 हेड, या फिर 1 हेड और 2 टेल, या फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड, या फिर 1 टेल यानी 1 टेल 1 हेड और 1 टेल। इस प्रकार क्या हो जाएंगे, इस प्रकार हो जाएंगे टोटल 8। तो अधिकतम कितने क्वेश्चन पूछता है आपसे, अधिकतम 3 सिक्कों तक क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछ ले कि मान के चलो 10 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम क्या होगा, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कुल परिणाम हो जाएंगे 2 की पावर 10, और आप निकाल सकते हो। लेकिन आपसे क्वेश्चन कहाँ तक पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा या तो 1 सिक्का उछालेगा, या 2 सिक्का उछालेगा, या फिर कितने उछालेगा, 3 सिक्का। तो इस प्रकार आपके कुल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में यहाँ पर, तो क्वेश्चन है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाले नहीं, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। उछालने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 8। लेकिन होंगे कौन कौन से वो 8 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, या फिर 2 टेल 1 हेड, या फिर 1 हेड और 2 टेल, या फिर 2 हेड या फिर 1 टेल, क्लियर, या फिर 1 टेल 2 हेड, या फिर 1 टेल 1 हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड। इस प्रकार क्या हो जाएंगे, इस प्रकार 8 परिणाम हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक खेल में एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणामों को लिख लिया जाता है। तो हमने लिख दिए परिणाम, तीनों परिणाम समान हैं। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ हार जाएगा। तो खेल में हार जाने की प्रायिकता क्या पूछ रहा आपसे, तो खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो आपसे हार जाने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब हनीफ कब जीतेगा, हनीफ जीतेगा जब 3 बार तो क्या आ जाए, जब 3 बार या तो टेल आ जाए या फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हनीफ कब जीतेगा, यानी हनीफ जीतेगा कब, हनीफ जीतेगा जब क्या आ जाए, या तो 3 टेल टेल टेल, या फिर 3 हेड हेड हेड, इस प्रकार आ जाए, तब हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ गेम में हार जाएगा। तो क्या पूछा आपसे पूछा है कि हनीफ के हारने की प्रायिकता, तो हारने किसकी, हनीफ के, तो यहाँ पर है हनीफ के हारने की प्रायिकता और हारने की प्रायिकता। लेकिन उसके जीतने की प्रायिकता क्या थी वास्तव में, उसके जीतने की प्रायिकता थी या तो टेल 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 आ जाए या फिर हेड 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 आ जाए। ये 2 परिणाम आने पर हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितने परिणाम हैं, टोटल 8 परिणाम हैं। तो यहाँ पर देखो, या तो ये आए या फिर ये आए, तब तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा हनीफ हार जाएगा। तो हारेगा कब, हारेगा तब जब 6 परिणाम, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ना तो हेड हेड आए और ना क्या आए, टेल टेल आए, ये मत आए और कुछ भी आ जाए तो हनीफ हार जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम है यानी 6, यानी इन 2 परिणामों को हटाने पर क्या आ जाएंगे, अनुकूल परिणाम आ जाएंगे 6, और कुल परिणाम कितने हैं 8। तो इनको कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3/4। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24वां क्वेश्चन कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। कितने बार उछाल रहे हैं, 2 बार।
अगर एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? कुल होते हैं 6 परिणाम। और अगर एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 परिणाम। यानी उसी प्रकार होगा, ये हो जाएगा पासे को 6 की पावर n। तो n क्या है? यहाँ पर है पासों की संख्या, पासों की संख्या। अगर आपसे बोल रहा है कि एक पासा उछाला जाए तो 6 की पावर 1 बराबर 6। अगर आपसे बोला जाए कि पासे कितने उछल रहे हैं? 2, तो 6 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा? 36। उसी प्रकार अगर पासे कितने उछाले? 3 उछालें तो कुल कितने परिणाम होंगे? ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है। क्लियर? तो यहाँ पर पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 क्या बोला? 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुल परिणाम लिखूंगा एक बार और फिर आप क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कुल परिणाम क्या हो जाएंगे। नहीं तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो कुल परिणाम होंगे यहाँ पर 36। कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? तो कुल परिणाम बराबर हो जाएंगे हमारे 36। लेकिन 36 वास्तव में परिणाम होंगे कौन कौन से? वो होंगे आपके, यानी आपका हो जाएगा मान के चलो 1 1 1 2 1 3 1 4 इस प्रकार। मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कुल परिणाम 36 किस प्रकार होंगे। यहाँ पर देखो आप 36 परिणाम किस प्रकार होंगे। तो 36 परिणाम होंगे यानी 1 1, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में 1 3, उसके बाद में 1 4 या फिर 1 5 या फिर 1 6। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएंगे 2 1 2 2 या फिर 2 3 2 4 2 5 या फिर 2 6। तो 6 से तो ज़्यादा परिणाम होंगे नहीं। या फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद में क्या आएगा? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद में क्या आएगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये कुल हो जाएंगे 36 परिणाम। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 क्या नहीं आएगा? किसी भी बार नहीं आएगा। तो किस किस में 5 नहीं आ रहा आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, हम देखेंगे 5 किस किस में आ रहा है। अगर जिसमें 5 आ रहा है हम उनको हटा देंगे और जो नहीं आ रहा वो हमें पता लग जाएगा। तो 5 देखो किस किस में आ रहा है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है और इस सब में 5 है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 5 है। तो हम देख लेते कितनी बार 5 5 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है हमारा इस प्रकार, यहाँ पर आ रहा है और इस पूरी सीरीज में आ रहा है यहाँ पर 5। तो इतने इसमें गिन लेंगे हम कितनी बार 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5 नहीं आएगा। तो कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। यानी कुल कितने हैं? 36 हैं। और 11 बार 5 आ रहा है तो इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से घटा देंगे 11, क्या आ जाएगा हमारे पास में? आ जाएगा 25। तो 25 बार में क्या नहीं आएगा? 5 नहीं आएगा। और हमसे पूछा क्या वास्तव में? हमसे पूछा है 25 बार नहीं 5 नहीं आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहाँ पर देख लेते हैं इसको क्वेश्चन को कि 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता। और प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं? नहीं आएगा। कितनी बार नहीं आएगा? 25 बार। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल है हमारे पास में 36 परिणाम। तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो 5/36 ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? अगला क्वेश्चन पूछा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। अब 5 आने की पूछ रहा है वो। पहले क्या पूछी थी? पहले पूछी थी 5 नहीं आएगा। लेकिन अब क्या पूछ रहा? अब पूछ रहा 5 कम से कम एक बार आएगा। अब एक बार आएगा बोले तो 5 कितनी बार आ रहा है? यहाँ पर 5 आ रहा है 11 बार। कितनी बार आ रहा है? 11 बार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 11। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 11/36।
क्लियर? आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखना और आपको सॉल्यूशन क्लियर लिखना है। तो यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जो आज की क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।